ओम शांति। मुरली तारीख 2/2/2008। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रॉयल्टी और पर्सनैलिटी के परिवार को देख रहे हैं। ये रॉयल्टी व रूहानी पर्सनैलिटी का फाउंडेशन है संपूर्ण प्यूरिटी। प्यूरिटी की निशानी सभी के मस्तक में, सभी के सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार ही है, क्योंकि प्यूरिटी को अपनाया है। आप ब्राह्मण आत्माओं की प्यूरिटी का प्रभाव आदि काल से प्रसिद्ध है। याद आता है अपना अनादि और आदि काल। याद करो, अनादि काल में भी आप प्योर आत्माएं, आत्मा रूप में भी विशेष चमकते हुए सितारे चमकते रहते हैं। और भी आत्माएं हैं, लेकिन आप सितारों की चमक सबके साथ होते भी विशेष चमकती है। जैसे आकाश में सितारे अनेक होते हैं, लेकिन कोई कोई सितारे स्पेशल चमकने वाले होते हैं। देख रहे हो सभी अपने को। फिर आदि काल में आपके प्यूरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी कितनी महान रही है। सभी पहुंच गए आदि काल में। पहुंच जाओ, चेक करो मेरी चमकने की रेखा कितनी परसेंट में है। आदि काल से अंतिम काल तक आपके प्यूरिटी की रॉयल्टी पर्सनैलिटी रहती है। अनादि काल का चमकता हुआ सितारा, चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाली। अभी अपनी विशेषता अनुभव करो। पहुंच गए सब अनादि काल में। फिर सारे कल्प में आप पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी भिन्न भिन्न रूप में रहती है, क्योंकि आप आत्माओं जैसा कोई संपूर्ण पवित्र बने ही नहीं है। पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त है। अभी आदि काल में आ जाओ। अनादि काल भी देखा, अब आदि काल में आपके पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप कितना महान है। सभी पहुंच गए सतयुग में। पहुंच गए, आ गए। कितना प्यारा स्वरूप देवता रूप है। देवताओं जैसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी सारे कल्प में किसी आत्मा की नहीं है। देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना। इतनी रूहानी पर्सनैलिटी, यह सब पवित्रता की प्राप्ति है। अभी देवता रूप का अनुभव करते मध्य काल में आ जाओ। आ गए। आना अनुभव करना सहज है ना, तो मध्य काल में भी देखो आपके भक्त, आप पूज्य आत्माओं की पूजा करते हैं, चित्र बनाते हैं। कितने रॉयल्टी के चित्र बनाते हैं और कितनी रॉयल्टी से पूजा करते हैं। अपना पूज्य चित्र सामने आ गया है ना। चित्र तो धर्मात्माओं के भी बनते हैं, धर्म पिता के भी बनते हैं, अभिनेताओं के भी बनते हैं, लेकिन आपके चित्र की रूहानियत और विधिपूर्वक पूजा में फर्क होता है। तो अपना पूज्य स्वरूप सामने आ गया। अच्छा, फिर आओ अंतकाल संगम पर। यह रूहानी डील कर रहे हो ना, चक्कर लगाओ और अपनी प्यूरिटी का, अपनी विशेष प्राप्ति का अनुभव करो। अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का, परमात्मा पालना का, परमात्मा प्यार का, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य आप कोटों में कोई आत्माओं को ही मिलता है। परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना आप पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है, जिससे आप ब्राह्मणी विश्व की आत्माओं को भी मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाते हो। तो इस सारे चक्कर में अनादि काल, आदि काल, मध्य काल और अंतिम काल, सारे चक्र में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता है। सारा चक्र लगाया। अभी अपने को चेक करो, अपने को देखो। देखने का आईना है ना, अपने को देखने का आईना है। जिसको है वो हाथ उठाओ। आईना है, क्लियर है ना आईना। तो आईने में देखो मेरी पवित्रता का कितना परसेंट है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी, मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में पवित्रता है। कितनी परसेंटेज में है। परसेंटेज निकालने आती है ना। टीचर को आती है, पांडवों को आती है। अच्छा, होशियार हो। माताओं को आती है माताओं को। अच्छा, पवित्रता ही की परख दृष्टि, वृत्ति और कृति तीनों में चेक करो। संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होगी वह बुद्धि में आ गई ना। सोचो, संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, अनुभव होना। और दृष्टि क्या होगी? हर आत्मा को अपना रूप में देखना, आत्मिक स्मृति से बोलना चलना। शार्ट में सुना रहे हैं, डिटेल तो आप भाषण कर सकते हैं। और कृति अर्थात कर्म में सुख लेना, सुख देना, यह चेक करो। मेरी वृत्ति, दृष्टि, कृति इसी प्रमाण है। सुख लेना, दुख नहीं लेना। तो चेक करो, कभी दुख तो नहीं लेते हो। कभी कभी थोड़ा थोड़ा दुख देने वाले भी तो होते हैं ना।
मानो वह दुख देता है तो आपको उसको फॉलो करना है? फॉलो करना है कि नहीं? फॉलो किसको करना है, दुख देने वाले को या बाप को? बाप ने ब्रह्मा बाप ने निराकार की तो बात है ही, लेकिन ब्रह्मा बाप ने किसी बच्चे का दुख लिया, सुख दिया और सुख लिया? फॉलो फादर या कभी कभी लेना ही पड़ता है। नाम ही ये दुख। जब दुख देते हैं, इंसल्ट करते हैं तो जानते हो कि यह खराब चीज़ है। कोई आपकी इंसल्ट करता है तो आप उसको अच्छा समझते हो, खराब समझते हो ना? तो वो आपको दुख देता है या इंसल्ट करता है, तो अगर खराब चीज़ अगर आपको कोई देता तो आप ले लेते हो थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय नहीं, थोड़ा समय। खराब चीज़ लेनी होती है तो दुख या इंसल्ट लेते क्यों हो? अर्थात मन में फीलिंग के रूप में रखते क्यों हो? तो अपने से पूछो, हम दुख लेते हैं या दुख को परिवर्तन के रूप में देखते हैं? क्या समझते हो? दुख लेना राइट है राइट? मधुबन वाले राइट है? थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए, दुख ले लेना चाहिए ना? नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले लेते हो, गलती से ले लेते हो। यदि दुख की फीलिंग आई तो परेशान कौन होगा? मन में किचड़ा रखा तो परेशान कौन होगा? जहाँ किचड़ा होगा वहाँ ही परेशान होंगे ना। तो उस समय अपने रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को सामने लाओ और अपने को किस स्वरूप में देखो। जानते हो आपका क्या टाइटल है? आपका टाइटल है सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव। तो आप कौन हो? सहनशीलता की देवी हो? सहनशीलता के देव हो या नहीं? कभी कभी हो जाते हैं। अपना पोजीशन याद करो, समान याद करो, मैं कौन, यह स्मृति में लाओ। सारे कल्प के विशेष स्वरूप की स्मृति में लाओ। स्मृति तो आती है ना। बाप दादा ने देखा, जैसे मेरा शब्द को सहज याद में परिवर्तन किया है, तो मेरा के विस्तार को समेटने के लिए क्या कहते हो? मेरा बाबा। जब भी मेरा आता तो मेरा बाबा में समेट लेते हैं, और बार बार मेरा बाबा कहने से याद भी सहज हो जाती है और प्राप्ति भी ज़्यादा होती है। ऐसे ही सारे दिन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या या कारण आता है तो उसके दो शब्द विशेष, मैं और मेरा। तो जैसे बाबा शब्द कहते ही मेरा शब्द पक्का याद हो गया है ना। सभी अभी बाबा बाबा नहीं कहते, मेरा बाबा कहते। ऐसे ही यह जो शब्द है इसको भी परिवर्तन करने के लिए जब भी मैं शब्द बोलो तो अपने सम्मान की लिस्ट सामने लाओ। मैं कौन? क्योंकि मैं शब्द गिराने के निमित्त भी बनता और मैं शब्द सम्मान की स्मृति से ऊंचा भी उठाता है। तो जैसे मेरा बाबा का अभ्यास हो गया, ऐसे ही मैं शब्द को बॉडी कॉन्शियस की स्मृति के बजाय अपने श्रेष्ठ सम्मान को सामने लाओ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तख्तनशीन आत्मा हूँ, विश्व कल्याणी आत्मा हूँ। ऐसे कोई न कोई सम्मान में से जोड़ लो तो मैं शब्द उन्नति का साधन हो जाए। जैसे मेरा शब्द अभी मेजॉरिटी बाबा शब्द याद दिलाता है, ऐसे मैं शब्द सम्मान की याद दिलाए, क्योंकि अभी समय प्रकृति द्वारा अपनी चैलेंज कर रहा है। समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। अचानक और जरूरी शब्द को अपने कर्मयोगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। अपने शांति की शक्ति का स्वयं प्रति भी भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। जैसे साइंस अपना नया नया प्रयोग करती रहती है, जितना स्व के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही औरों के प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।